सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है भाई तुम सभी का अपने इस प्यारे से चैनल में। तो भाइयों, 2 दिनों के बाद मैं तुमसे मिल रहा हूँ एंड मैंने बोला था कि संडे को वीडियो आ जाएगी बट नहीं आ पाई, क्योंकि बताता हूँ। देखो सबसे पहले दिन फ्राइडे का मुझे तुम्हें बताना था कि क्या सीन था। फ्राइडे में क्या हुआ था ना भाई, मेरा शेड्यूल रात का है। मैं रात को 7 बजे उठता हूँ और सुबह सोता था 12 बजे पहले। तो रात को ना मैं 7 बजे फ्राइडे के दिन उठ ही नहीं पाया। मैं रात को उठा 2 बजे। अब मैं वीडियो डालता हूँ 6 बजे और 4 घंटे में मैं कितना ही टास्क कर लूँगा। मैंने ये सोचा कि आज का पूरा दिन जागूँगा और सैटरडे को सुबह मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा, जिससे दिन का शेड्यूल भी हो जाएगा और साथ ही साथ में वीडियो का 1 दिन का गैप रहेगा और 1 दिन की वीडियो पड़ जाएगी। हुआ क्या भाई, सैटरडे को मुझे जाना पड़ गया स्कूल में किसी काम से। तो मैं सुबह गया था और दोपहर साइड में आया था। फिर दोपहर से लेकर रात के 12 बजे तक मेरे पे एक इनफ टाइम था भाई, इनफ टाइम था, बट मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। फ्राइडे के दिन भी रात में कुछ नहीं पढ़ा, सैटरडे के दिन भी कुछ नहीं पढ़ा। 2 दिन पूरे वेस्ट हो गए। फ्राइडे के दिन तो मैं सोता ही रह गया भाई, आधा दिन मैंने सोया है। पूरा ही दिन, रात के 2 बजे उठाऊँ, पूरा दिन मानो मैं सोया था। इसके बाद में सैटरडे का दिन वेस्ट हो गया। एक तो आधा स्कूल के काम में चला गया और आधा ऐसे ही वेस्ट हो गया। तो इस चक्कर में भाई 2 दिन की प्रोग्रेस अपडेट नहीं आ पाई। फिर जब संडे को मैंने पढ़ाई नहीं करी तो मैंने सैटरडे को जब मैंने पढ़ाई नहीं करी तो मैंने संडे को वीडियो भी नहीं डाली। तो अब मंडे को तुम्हें वीडियो देखने को मिल रही है। संडे का टास्क है इसमें। तो बहुत सारा काम था, पता है। अपनी डिब्बी रह रही थी जो सर ने दी थी ना। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं डिब्बी नंबर 20 पे चल रहा हूँ अभी, और सर ने लगभग 67 डिब्बीज़ दे रखी है मैट्रिसेस के पहले लेक्चर में। अब 67 डिब्बी थी, मेरी 20 हो रखी थी। आज का अपना सिंपल सा ये टारगेट था। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आज का पहले तुम टाइम देखो भाई, टाइम आज 11:19 में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी मैं सो जाऊँगा, इसके बाद मैं सुबह उठूँगा। अब तो सुबह का ही शेड्यूल है, ठीक है। तो कहाँ गई टू डू लिस्ट ना, 2 मिनट। ये रही अपनी संडे की टू डू लिस्ट। सबसे पहले भाई जो फ्राइडे के दिन मेरे को टास्क करना था वो मैं ये पहले दिन किया। लाइक जो भी पुराने मैंने 3 लेक्चर देखे थे उनका रिवीजन करना था। 1 घंटे 30 मिनट लग गए मेरे को उसका रिवीजन करने में। फिर उसका होमवर्क डीपीपी किया जिसमें 45 मिनट लग गए, 10 क्वेश्चन करे। फिर डिटर्मिनेंट की डिब्बी करी जिसमें 9 घंटे, डिटर्मिनेंट की डिब्बी करी जिसमें मैंने 5 घंटे में 28 क्वेश्चन बनाए। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मॉड्यूल करा जिसमें 1 घंटे 10 मिनट के अंदर 11 क्वेश्चन बनाए। अब देखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो मैं मॉड्यूल सॉल्व कर रहा हूँ वो AIR बैच का मॉड्यूल है, ठीक है। जैसे लेट मी शो यू गाइस, PDF फॉर्मेट में मैं कर रहा हूँ, मैं प्रिंट नहीं करवा रहा। बहुत ज़्यादा ही कॉस्ट आ जाएगी एंड जस्ट बिकॉज कंफर्टेबल रहता है मेरे को, मैं कर देता। तुम देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें शायद दिखाया भी हुआ, डिटर्मिनेंट का मॉड्यूल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। वैसे मैं डिटर्मिनेंट का खोलूँगा। ये मेरे दोस्त ने मेरे को PDF बना के भेजी थी और अच्छे से लाइक बना देता हूँ। इस पर टिक भी लग जाते हैं एंड सेव्ड भी रहते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होती। मैंने इसमें सिर्फ अभी एलिमेंट्री एक्सरसाइज बना रखी है और एक्सरसाइज 1 चल रही है। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मॉड्यूल की बात करी जाए, ये इस टाइप के फॉर्मेट के मॉड्यूल, तो मैं यही मॉड्यूल्स करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं करता। DPPs भी मेरी इसी में ऐसे सेव्ड रहती हैं। तो लेक्चर हो गया, रिवीजन हो गया, डिटर्मिनेंट्स के डिब्बी हो गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मॉड्यूल हो गए जिसमें मैंने 1 घंटे 10 मिनट में 11 क्वेश्चन करे। फिर सॉल्यूशंस की एनालिसिस भी करनी थी बट वो नहीं हो पाई क्योंकि डिटर्मिनेंट्स की डिब्बी पूरी कंप्लीट करना पहला वो एम था अपना कि एटलीस्ट डिटर्मिनेंट अपना जो बेसिक चीज़ें हैं, होमवर्क, DPP एंड डिब्बी, ये कंप्लीट हो जाए। इसके बाद मॉड्यूल कोशिश करेंगे मैट्रिसेस के साथ में ख़त्म कर लें, ठीक है। अब तो मैं दिखाता हूँ मैं डिब्बी का क्या सीन है। ये देखो, ये कुछ इस तरीके से मैंने बना रखा था जिससे ट्रैक होता रहे। अब देखो जिसमें ये बने हुए हैं ना, क्या बोलते हैं, स्क्वायर टाइप के, ये वो क्वेश्चंस हैं जिनमें ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हो रही है और वो मैं अभी कर नहीं सकता। ना मेरे को डबल एंगल फार्मूलाज आते हैं, ना मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के वो जो थीटा की रेंज निकालते हैं वो सब आता है। तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन अभी हैंडल नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने जिन पे स्क्वायर मार्क करा है वो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन थे आउट ऑफ माय रेंज, और जिस पे मैंने ऐसे स्लैश मार रखा है वो मेरे क्वेश्चन हो चुके हैं। जिस पे मैंने गोला मार रखा है वो वाले क्वेश्चन नहीं आए थे। जिस पे गोला मार के स्लैश मारा है वो मतलब कि वो क्वेश्चन नहीं आए थे बट मैंने सोल्यूशन देख के सीख लिया। तो इस टाइप से पूरा ट्रैकर है। अब अगर मैं तुम्हें ऐसे करके दिखाऊँ तो टोटल सर ने 68 क्वेश्चन दिए थे, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो 62 के 2 पार्ट थे, एक A और एक B, और दोनों ही PYQs थे। तो इसको 2 अलग अलग क्वेश्चन कंसिडर कर रहा हूँ मैं। अब सर ने दिए थे 68 क्वेश्चंस, जिसमें से मेरी जो रडार में थे ट्रिग्नोमेट्रिक
ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को हटा के वो 57 क्वेश्चंस थे। अभी मैं 57 के बाद अब मेरी 44 हो चुके हैं कम्प्लीटली। अब ये जो बचे हुए हैं 13 क्वेश्चंस, इन 13 क्वेश्चंस में से कुछ ऐसे हैं जो मैंने करे ही नहीं हैं। जैसे ये तुम देख सकते हो 62 का बी पार्ट, 63, 64, 65 और 67। तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं सीधा सीधा, ठीक है। फिर 8 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मेरे से बने नहीं, ना सॉल्यूशन देख के समझ में आए। तो टोटल मिला के 13 क्वेश्चंस बच रहे हैं मेरे, जो मैं धीरे धीरे कर लूँगा कंप्लीट। बहुत ही तेज़ में लाइक 2x स्पीड में मैंने प्रोग्रेस अपडेट दी है, जिससे कि तुम लोग को कोई दिक्कत ना हो वॉच करने में। तो यही है भाई, लाइक डिब्बी तो अपनी अब अच्छी खासी कंप्लीट हो चुकी है। एंडिंग के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं जो मैं कल कंप्लीट कर दूंगा सारे, ये आगे के तो सारे कंप्लीट कर देंगे। फिर ये जो बचे हुए यहाँ पे कितने 8 या 7 क्वेश्चंस हैं जिनमें सर्कल लगा हुआ है, उनके सॉल्यूशंस देख देख के धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। बट मैं उनको इतनी प्रायोरिटी दूंगा नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी मैंने डिब्बी कंप्लीट कर ली। दे भी सकता हूँ वैसे, पता नहीं मेरे को, इतना खुद ही नहीं पता मेरे को, ठीक है। तो ये था भाई अभी का डिब्बी का कुछ ये हाल है। एंड DPPs मेरे हो रखे थे और मैंने DPPs का भी वो बना रखा है। लेट मी शो यू। ये देखो यहाँ पे इस तरीके से DPP का मैं जो सर ने बताया था ना लेक्चर में कि तुम्हें क्वेश्चंस के ट्रैकर रखने की, तुमसे कौन सा क्वेश्चन नहीं बना था उसका ट्रैक रखना है DPP में, डिब्बी में। तो वो मैं पहले से ही करता था। जैसे DPP 1 में तीसरा 9वां क्वेश्चन नहीं बना था, तो सारे जो क्वेश्चन नहीं बने थे वो सारे लिख लिए थे। अब जिन पे टिक लगा है मतलब मैंने उनका सोल्यूशन देख कर उनको सीख लिया है। अब जैसे 10वें क्वेश्चन में तुम देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हो रही थी, तो ट्रिग्नोमेट्री लिख रखा है प्रॉपरली। तो अपनी DPPs भी सही चल रही हैं। इसके बाद में डिब्बी भी 68 में से लाइक 57 में से 44 बन चुके हैं। 13 क्वेश्चन रिमेनिंग है, जिसमें से 5 क्वेश्चन तो सामने के ही हैं। तो 8 क्वेश्चंस बेसिकली ऐसे हैं जो नहीं बने थे मेरे से। तो दैट वाज ऑल भाई। मैथ्स की प्रोग्रेस अपडेट ये हो गई। केमिस्ट्री में अपना एक लेक्चर बच रखा है सॉल्यूशंस का, जो कल देख के कल सॉल्यूशंस ख़त्म करेंगे। फिर बस यही था आज का अपना। तो आज आई डिड कितने क्वेश्चंस, अंग्रेजी देख लो तुम, अंग्रेजी 28, 38, 39, 49, 50 क्वेश्चंस करें आज के दिन के मैंने, लिख देता हूँ 50 क्वेश्चंस। और अगर तुम टाइम देखना चाहोगे मैंने कितने देर पढ़ाई करी है, तो मैं तुम्हें YPT में दिखाता हूँ ना। 8.5 घंटे आज मेरी पढ़ाई हुई है, ठीक है। तो तुम ये भी ये जो ना क्या बोलते हैं, ये भी जोड़ के देख सकते हो, 8.5 ही घंटे होगा जाके, ठीक है। तो भाई ये थी अपनी आज की इस वीडियो में। कल मिलते हैं मंडे की प्रोग्रेस अपडेट देते हुए ट्यूसडे के दिन पे। तब तक के लिए बाय बाय।